हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और देश में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते हर व्यक्ति परेशान है। किंतु दोस्तों, ये लड़ाई केवल कोरोना वायरस से नहीं है, बल्कि अपनी सोच से भी है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? एक महामारी से लड़ने के लिए तो हमें व्यवस्थाएं चाहिए, हमारा जो सिस्टम है वो चाहिए। किंतु आज के समय में जब हम लॉकडाउन में हैं और घर में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सोच है वो किस तरफ जा रही है? क्या हम आंकलन कर रहे हैं? क्या हम अपनी रोज की जो कार्यशैली है उसके अंदर बदलाव कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न बनता है। दोस्तों, ये बात सच है कि आज कोरोना महामारी के चलते हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर उसका क्या होगा, किस तरह से उसका कारोबार चलेगा, कैसे उसके भविष्य की नींव रखी जाएगी। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं। किंतु मैं ये मानता हूँ, और शायद आप भी ऐसा मानते होंगे, कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आपके अंदर जो धैर्य चाहिए वो होना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि धैर्य जो है वो आदमी के व्यक्तित्व पर आता है, उसकी सोच से आता है। वो कभी भी आपको बाहर से खरीद के नहीं मिल सकता या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता। आज के समय में जब हम अपने घर पे हैं तो बहुत सारे प्रश्न हम सुन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से हम बातों को सुन रहे हैं कि किस तरह से ये कोरोना जो महामारी है ये बढ़ती जा रही है। हालांकि देश के अंदर लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी राहत तो है, किंतु उसके बावजूद भी इस महामारी पर काबू पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ऐसे में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। एक, सबसे पहले अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो फेक न्यूज़ आ रही हैं, जो गलत लोग केवल पब्लिसिटी के लिए डाल देते हैं, आप उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं और आप उनको शेयर ना करें। दूसरा, अभी बहुत सारी खबरें आप देख रहे होंगे, घरेलू हिंसा को लेकर आप सामने देख रहे हैं। घरेलू हिंसा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने व्यक्तित्व के अंदर ठहराव नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए ये घरेलू हिंसा बढ़ रही है। दोस्तों, घरेलू हिंसा के बढ़ने का कोई कारण ही नहीं बनता। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप सबसे पहले इस बात को जरूर समझिए कि हमें सामने वाले की कमियों को नहीं देखना है, हमने उसके गुणों के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, यदि आप कमियां देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह कमियां ही दिखाई देंगी। इसलिए ये जो समय है वो ऐसा समय है जब हमें कमियों के बजाय गुणों को देखना है। क्योंकि किसी भी नेगेटिविटी के साथ में आप बड़ी जंग नहीं जीत सकते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाना है, अपने विचारों को बताना है, उनके विचारों को सुनना है। क्योंकि सही बात है, अभी समय ज़्यादा है घर में, क्योंकि कार्य कोई नहीं है, तो दिमाग, जैसे कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो भले ही सामाजिक अपराध कम हो गए हों, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या, ये भले कम इनकी रेशो हो गई है, लेकिन जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो बढ़ गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की सुनना नहीं चाह रहे हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को बोलने का समय नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी शुरुआत करें कि आज से हम अपने परिवार में अपने लोगों की तारीफ करना शुरू करें, उनके साथ बैठें, उठें, खेलें, बात करें, उनके अच्छे कार्यों की तारीफ करें और उनकी बुराइयों को भूल जाएं। ये समय है समाज को एक अच्छी शिक्षा देने का, अपने अंदर एक नई प्रतिभा डेवलप करने का। क्योंकि शायद इतना लंबा समय कभी किसी व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं मिला होगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसे बैठना पड़ेगा। और क्योंकि ना कोई कारोबार है, ना स्कूल है, ना कोई किसी तरह का ऐसा वर्क है जिसकी वजह से हम व्यस्त हों, तो अब हम ज़्यादातर या तो मोबाइल पे हैं या फिर हम किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई किसी की कमी देख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोग इस सोच के साथ में लड़ाई करें। क्योंकि ये महामारी का समय कितना लंबा चलता है अभी तो कोई कह नहीं सकता, किंतु ऐसे में हमें अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रूव करते हुए इस समय का उपयोग करना है, जिसके लिए आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में बैठेंगे, कुछ नई चीज़ें डेवलप करेंगे, तो ये आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेनिफिट देंगे।
तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई कोरोना से नहीं है, ये हमारी सोच से और हमारे व्यक्तित्व से है। आप अपनी सोच और व्यक्तित्व को बेहतर बनाते चलिए, देश का निर्माण करने के काम आएगी, आपके परिवार का निर्माण भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहे जीवन न्यूज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।